सबको लगाओ कैमरा फोटो खींचो, ऐसा नहीं मालक के नहीं। यदि आपके हृदय में 7 दिन की कथा सुनते सुनते हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, हृदय में भगवान प्रकट हो गए, तो यही प्रकट कराने का ही नाम तो भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। ये होता है प्रकट होना। और इसलिए इसको केवल चमत्कार न मानना, क्योंकि जब पंखा चलता है तो हवा आती है, आग जलता है तो गर्मी उत्पन्न होती है ना। सूर्य जब ब्रह्मांड पर चमकता है तो अंधेरा स्वतः दूर होता है। उसी प्रकार भागवत की कथा जहां भी आ जाती है, स्वयं भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद है, अच्छा बताइए आनंद किस में आता है जी? जिनके पास एसी नहीं रहता ना गर्मी में, उसको लगता है कि एसी में आनंद है। जिनके पास 4 व्हीलर नहीं रहता ना, गाड़ी, वो क्या कहता है? 4 व्हीलर आ जाए तो बड़ा आनंद आए महाराज। और है उनसे पूछो, जिनके पास जो वस्तु नहीं रहती उसमें वो सोचता है कि उसमें आनंद है। और ये बातें संसार की हर वस्तु पर लागू होती है। सच्चाई ये है कि जो भी वस्तु आप प्राप्त करो, प्रारंभ में तो सुख देगी, बाद में दुख ही देगी। और भगवान श्री हरि का नाम प्रारंभ में भी सुखदाता है, मध्य में भी सुखदाता है, और अंत में तो सुखदाता है ही है। जो अस नाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। इसलिए हे मानव, ये बातें अपने मन और मस्तिष्क में सदैव के लिए बिठा ले। यदि तुझको कहीं स्थिरता मिलेगी तो वो केवल भगवान श्री हरि के चरणों में मिलेगी, अन्यत्र और नहीं मिलने वाली। यही अकाट्य सत्य है, और इसी सत्य को परख करके समझने का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। और उसी नैमी सारण्य के पवन पवित्र भूमि पर नैमी सारण्य में विराजे हैं कौन? सूत जी महाराज। बहुत ध्यान से सुनना, छोटी सी बात है। और जैसा कि हमने कहा कि 7 मिनट में कथा करनी है, कुछ समय 1-2 मिनट लग जाए तो चला लेना। 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज से विनती कर रहे हैं, महाराज हम अनंत जन्मों की यात्रा करते हैं, हम हर बार आते हैं। ये मरना, ये जीना, ये सुख, ये दुख, पल प्रतिपल। अभी ये जन्म मनुष्य के लिए, अगला जन्म पता नहीं कौन सा होगा। अभी यहां भागवत की कथा सुनने बैठे हैं, पता नहीं आज से 100 साल पहले हम कौन सा जन्म लिए थे और कौन सा पुण्य की जो यहां आए। कभी कभी प्रारब्ध इतना कष्ट देता है कि भाग्य में लिखा हुआ भी प्राप्त नहीं होता। तो हे प्रभु, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञान विध्वंसक कोटि सूर्य समप्रभा। तो आप अपने ज्ञान का प्रकाश हम अज्ञानियों को प्रदान करें, और हमको भगवान श्री हरि के चरणों में, जहां लोग कहते हैं मोक्ष का द्वार है, वो तो मृत्यु के बाद मिलता है। हमको जीते जी भी चाहिए। मरने के बाद तो मिलेगा ही, उसके लिए चिंता काहे करते हो? लेकिन अभी तो जीवित हैं, तो जीते जी जो मिलती है उनकी कृपा, अब मरने पर उनका धाम, यही तो है प्रभु श्री राम का नाम। तो हे बंदे, इस राम के नाम को धारण कर, और केवल 7 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए नहीं,
7 जन्म के लिए नहीं, सदा सर्वदा के लिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। और यही भगवान श्री हरि के नाम को हृदय में सदा के लिए धारण करने के प्रयास का भी नाम तो भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। सूर्य जी कहने लगे कि एक समय ऐसा आया जब माता भक्ति अपने 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के दुखी है। और दुखी इसलिए कि माता भक्ति के जो 2 पुत्र हैं वो मूर्छित पड़े हैं भूमि पर। एक बात बताएं, कथा के प्रथम दिन बता देता हूं, संतान से मिलने वाला सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है सांसारिक तौर पर, और संसार का सबसे बड़ा दुख संतान की ओर से मिलने वाला दुख को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनत्व का जो नाता जोड़ रखा है संसार से, वो थोड़ी सी भी डोलती है ना तो हमको जरा दुख लगता है। भागवत की कथा ये कहती है कि हे मानव, जो कुछ तुझको प्राप्त हुआ है जीवन में, और सब कुछ तो हरि को अर्पित करता जा। न तो तुझको चिंता करने की आवश्यकता होगी और न ही कभी तुझको शोकग्रस्त होने की आवश्यकता होगी। सौंप दे उसको, क्योंकि जो काम तुझको नहीं आता उसको दूसरे को सौंप ही दो। यदि आपको मकान बनाना नहीं आता ना, आप मकान बनाने वाले को सौंप दो, उसको अनुभव है। संसार में आप और हम अवश्य रहते हैं, पर क्या आप और हम संसार चलाना जानते हैं? संसार को समझना आसान है। इस मोह प्रपंच को समझने की कोशिश ना कर, यहां तो अच्छे अच्छे बुद्धि वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। न जग छोड़ो, न जग छोड़ो, न हरि भूलो, न जग छोड़ो, न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। तो सूर्य जी महाराज कहने लगे कि माता भक्ति के जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जब इनको भागवत की कथा श्रवण करने को मिली तो ज्ञान और वैराग्य क्या हुए? जाग गए, जाग गए। और देखो, एक बार जो जगा ज्ञान और वैराग्य तो फिर वो कभी ना मिटे, तभी वो सच्चा ज्ञान और वैराग्य कहलाता है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, दुकान में रहो, धंधा में रहो, व्यापार में रहो, लेकिन आपके भीतर का वैरागी, आपके भीतर का सन्यासी कभी मरना नहीं चाहिए, कभी सोना नहीं चाहिए। अपने भीतर के सन्यासी को जगाए रखो, विदेहराज बने रहो। और एक कथा और आती है कि हम हठ करते हैं, अब परिणाम क्या होता है? तो धुंधकारी की कथा आती है। एक पिता के विपुल कुमारा, अहो ही पृथक गुणशील आचारा। ये 2 भाई हैं, एक का नाम गोकर्ण, दूसरे का नाम धुंधकारी। संत कहने लगे गोकर्ण नाम क्यों पड़ा महाराज? कहने लगे कि ये गौ का पुत्र है, तो इसके जो कान है ना वो गौ के समान थे, इसलिए नाम गोकर्ण पड़ा। और धुंधकारी का नाम धुंधकारी। हाँ, नाम को छोड़ो, काम को देखो। नाम में क्या रखा है? लिखने को तो एक हाथ का लंबा नाम लिख दो। साउथ इंडिया वाले लिखते हैं ना, साउथ इंडिया वालों से कभी उसका नाम मत पूछना, वो भी पूरा नाम। साउथ इंडिया वाले जब अपना नाम लेना चालू करते हैं ना, तो फिर बम्बई से गोवा पहुंच जाओगे। हाँ, अपना नाम, पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम पूरा, फिर यहां से वहां तक लिखते हैं साउथ इंडिया वाले, है ना? ऐसा हमने एक फिल्म में देखा। हाँ, तो नाम में क्या रखा है जी? नाम के पीछे मत पड़ो, काम कैसा है वो देखो।
यदि नाम और रूप देखना है तो केवल भगवान का देखो, व्यक्ति का नाम मत देखो, व्यक्ति का रूप मत देखो, क्योंकि ये दोनों कभी भी समाप्त हो जाते हैं। नाम और रूप तो भगवान श्री हरि के ही देखने लायक है। देखो विष्णु सहस्त्र नाम में हजारों नाम है जी, कोई भी रख लो, कोई भी नाम जप लो। नाम धुंधकारी तो दुनिया भर के जितना बुराई उसी के अंदर, कभी संगत नहीं किया। और कर्म गड़बड़ है तो फल कहां मिलेगा? मन में है छल तो कैसे मिलेगा फल? चाहे चढ़ा लो कितनों लोटा जल, अन्यथा मत लेना, शास्त्र की बातें। और वही गोकर्ण जी को जरा देखो, माता पिता की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, कथा में आके सेवा करता है, तो ऐसी संतान तो बड़े पुण्यों से मिलती है। संतान मिल जाना और बात है, सुयोग्य संतान मिलना और बात है। गोकर्ण जी सुयोग्य हैं, धुंधकारी की तो बात ही छोड़ो। अच्छा, अब जब इनकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु, तब यही प्रेत बना। अब प्रेत जो बना तो गोकर्ण जी ने जो भागवत की कथा सुनाई वह गोकर्ण पाख्यान कहलाया। सूर्य जी कहने लगे कि ये मत समझना कि केवल भागवत जी का श्रवण कर लेने मात्र से फल प्राप्त होगा ना। तो कैसे? ये 7 दिनों का संग है, हृदय में भक्ति का रंग है। 7 दिवस यदि हम किसी के साथ रहते हैं ना तो उसी के जैसे हो जाते हैं, होते कि नहीं? आप 7 दिन किसी वकील के साथ रहो, 7 दिन वकील का संग पकड़ लो, आपको 2-4 धारा वारा क्या क्या बोलते कानून जान लो। क्यों माता जी, सही बोलते कि नहीं? क्यों साहू जी? आप 7 दिन संतों का संग करो, आपको संसार झूठा लगेगा, भगवान का नाम सच्चा लगना लगेगा। 7 दिन छोड़ो, अरे एक ही दिन किसी चोर डाकू का संग करो, कैसे जेब काटना है वो पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ दिन आप किसी अच्छे डॉक्टर का संग करो, आधा डॉक्टर आप बन जाओगे। डिग्री बाद में लो मत लो अलग बात है, बन तो जाओगे। तो 7 दिन हम भगवान का साथ रहेंगे तो उनके गुण कुछ आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? भाई देखो, संतान में माता पिता के गुण रहते हैं, ये डीएनए का प्रभाव है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान श्री हरि नारायण से हमारा संबंध क्या है? तो वही जैसे अंशी और अंश का है, वही जैसे सागर और बूंद का है, वही जैसे सूर्य और प्रकाश का है, वही जैसे अनंत आकाश का है। अजी हम ही तो उसके अंश हैं। अब ये बातें हम भूल जाते तभी दुख आता है। अच्छा, दुख आता है तो हम किसके सामने जाके रोते हैं? दुनिया के सामने। यही तो मत करना, क्योंकि पहले दिन की शिक्षा यही आ रही है कि जब गोकर्ण के पिताजी पर दुख आया और दुनिया के सामने जाके नहीं रोया, और रोया तो केवल भगवान भागवत भगवान के सामने आके रोया। अजी रोने का भी एक ठिकाना होता है। आप घर में खाना बनाने का एक ठिकाना होता है, क्या बोलते हैं उसको? रसोई कक्ष, किचन। आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख के खाना क्यों नहीं बनाते? आप डाइनिंग हॉल में
आप किचन में ही क्यों बनाते हो? आप पूजा कमरा है, भगवान के कक्ष है, आप वहीं पूजा क्यों करते हो? कहीं और क्यों नहीं करते? तुलसी का चौरा आंगन में ही क्यों रखा जाता है खुले में? उसको कमरे के भीतर क्यों नहीं रखते जहां आप सोते हो? तो सबका एक स्थान होता है। उसी प्रकार हे मानव, आज की भागवत का ज्ञान ये कहता है कि भगवान की भागवत के सामने ही रोने का स्थान है। मन के दुख को बताने का स्थान यही है। पहचान लो अच्छा से। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना कि ये दुख है। इसके सामने आकर के एक बार प्रार्थना तो कर, ऐ बंदे तेरे समस्त दुखों को ये दूर न कर दे तो फिर कहना। क्यों? क्योंकि ये कल्प वृक्ष है जी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। दुनिया का मानो या मत मानो, मेरा कहा मानो या ना मानो, भागवत का तो कहना मानना ही पड़ेगा। एक बार कुंभ मेला में जने जटाधारी महाराज आ गए, लंबा जटा। दुनिया के लोग दर्शन करने जाते हैं। अरे महाराज, अरे जब्बर जटा है जी। हाँ, ये महाराज की उम्र कतक बहुत होएगा? 400 साल के है। 400 साल। अब दाऊद दर्शन फैल गया कुंभ मेला में। 400 साल। अब देखो, कोई 400 साल तो कोई जिया है, लेकिन लोगों को चमत्कार पसंद है तो क्या करें? हल्ला हो गया, 400 साल इसको उम्र है, लेकिन लगते तो नहीं, ये तो 80 साल के लग रहे हैं। तो उसके चेला को पूछे, क्यों जी ये कितने साल के हैं? 400 साल बोल रहे हैं। तो उसका चेला बोल रहे, हाँ सही बात है। अब वो भी साधु है, वो भी दाढ़ी में हाथ खुजला के बोलने का, हाँ 400 साल सही बोल रहे हो, 400 साल इसको उम्र है। हैं? कैसे? अरे 400 साल हो रहा है ना उम्र, क्योंकि 600 साल से तो मैं इसको देख रहा हूं कह रहा है। अब ले हो। तो किसी के कहे पर विश्वास मत करना कि उसने कह दिया और हमने मान लिया। आप जब भी विश्वास करो तो भागवत जी जो कह रहे हैं उसका विश्वास करो, क्योंकि ये स्वयं में कल्प वृक्ष है। अच्छा, कल्प वृक्ष की खासियत क्या होती है माता जी? कल्प वृक्ष की खासियत यह होती है कि इसके नीचे बैठ करके जो मांगोगे वो तक्षण मिलता है, लेकिन मांगने का तरीका होता है ना जी। आप बैठे हो हवाई जहाज में और दिखा रहे हो बस का टिकट, तो अब वो फेंक तो सकता नहीं ऊपर से, इसलिए पहले चेकिंग हो जाती है। इसलिए आप अपने आप को भाग्यशाली समझियो कि आपको यदि इतना समय तक भगवान बैठा दिए हैं और 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कराने का भगवान ने सामर्थ्य दे दिया, तो समझ जाना कि हवाई जहाज में बैठे हो तो हवाई जहाज का टिकट लेकर ही बैठे हो। बस का टिकट वाले लोग आउट ऑफ पंडाल हो जाते हैं, और ऐसा 7 दिन चलेगा। जिनके भाग्य में रहता है वही यहाँ आके बैठता है। ये नहीं कि हमने यहाँ कथा सुनने आए हैं ध्यान करके अब तो बैठेंगे एकदम, कल 3 बजे से कथा चालू होएगी महाराज, और फिर हरी इच्छा तक चलेगी, हम तो बैठेंगे। लेकिन भाग्य भी तो रहना चाहिए। कोई काम आ गया तो क्या करोगे? खींच लेता है। इसलिए जब भी आओ भागवत जी में तो प्रणाम करके निकलोगे, हे प्रभु आज ये दिन सफल कर ही देना। और दिन ही क्या, यज्ञ को सफल कर देना, और यज्ञ ही क्या, पूरा जीवन को ही सफल बना देना ना। क्योंकि सबसे बड़ा फल यही है, और इसी फल को पाने का ही नाम भागवत की कथा है। और इसी को पाने के बाद जीवन, इसी फल को पाने के बाद जीवन क्या होता है? सफल। और इसी सफलता को हर बार पाने का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। तो आइए एक भजन के पश्चात सीधे आरती में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज का प्रथम दिवस, प्रथम यज्ञ, तब तक आरती की तैयारी रखेंगे। तो आ जाइए, स्थान पर खड़ा हो सकते हैं। काफी समय से विराजे हैं, काफी आपको चलना पड़ा, लेकिन यज्ञ है तो थकावट कहाँ रहेगी, है ना? तब तक आरती की तैयारी कर लेंगे।
प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे प्रथम यज्ञ रायगढ़ की धरा पे आर्यों का आगाज है। और देखो जहां भी भागवत भगवान विराजित हो जाते हैं प्रयागराज वो स्वयं हो जाता है। इसलिए अब इसको आप ना मंगल भवन ना समझिए, ये प्रयागराज ये तीर्थ है, सब तीर्थ यहीं आएंगे। अब सेवा करते हुए हरि श्री राधे श्री राधे। पूरे मन से हरि को कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। भागवत कथा प्रारंभ हो गई, प्रारंभ हो गया। अब यहाँ प्रयागराज भी आएंगे, यहाँ गोकुल भी आएंगे। जितने तीर्थ हैं वो सब आपके इसी स्थान पर आएंगे। जितनी खासियत इसमें है ये तीर्थों को खींचता है अपनी ओर, इसमें शक्ति है इतनी। और रामचरित मानस में है तुलसी बाबा की बात करूँ कि जब ते राम जन्म श्रुति गावही अब तीर्थ सकल यहाँ चली आवही। अब तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, सब तीर्थ यहीं आएंगे। देखिए कणकण में जो विराजा है उसको आभास करो, आभास करो। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, कणकण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती की चरण पखारे राम यहाँ। चरण पखारे राम यहाँ, चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का है राज मुकुट। सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती। प्रयागराज है, प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का आगाज है। मन संगम की धरती प्रयागराज है, प्रयागराज।
कुंभ स्नान करने नहीं गए थे तो घबराने की बात नहीं है। अब कुंभ स्नान यही होगा 7 दिन, क्योंकि प्रयागराज जो बन गया, भगवान आ गए, भागवत जी आ गए। अब प्रतिदिन यहाँ कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा आप लोगों को, सबको। ठीक है, तो आइए मेरे साथ गाना है क्या। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ, होता है श्रृंगार यहाँ, होता है श्रृंगार यहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहाँ, अलग अलग किरदार यहाँ, अलग अलग किरदार यहाँ। कल्पवास और अमृत कल्पवास और अमृत कल्पवास और अमृत कल्पवास और अमृत सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ रायगढ़ की भूमि पर, रायगढ़ की भूमि पर, प्रथम यज्ञ रायगढ़ की भूमि पर कार्य का आगाज है पावन संगम की धरती। प्रयागराज है, प्रयागराज है। ताली बजा के भाव से दोनों हाथ उठा करके। प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है, प्रयागराज है। यही प्रयागराज है, आज से यही प्रयागराज है। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे राधे। आइए। श्री राधे। आइए हम सभी आज पावन पवित्र गुरुदेव भगवान की पावन मुखारविंद से मंगलमयी हम सभी प्रथम दिवन की कथा श्रवण की। आइए मंगलमयी आरती की ओर हम सभी प्रवेश करें। जितने हमारे यजमानगण हैं उनसे आग्रह करूंगा, व्यास मंच पर पधारे। मंगलमयी आरती में हम सभी सुंदर प्रवेश करेंगे। हरि ओम। एदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकशन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मा शोधत। थोड़ा सा पीछे होकर खड़े होंगे, है ना यजमान गणों से निवेदन। आइए मंगलमयी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की राधे, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो हरि बोल। मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदाम संतम हृदयारविन्दे, ओममानि सैनं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च जविनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं भारततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परेशं, आत्मजं वानर्योतमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
समर्पयामि प्रदक्षिणा करें। जय तीर्थानि प्रचरन्त शिखा हस्तानि खंगिड़ा तेखागुं सहस्त्रयोजने वधन्मानि तनमसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे। भगवत नाम स्वरूपणे भागवत पुराणाय नमो नमः। आरारतिक्यं समर्पयामि। आरती ले लीजिए। हाथ में पुष्प रखे, जिनके समक्ष पुष्प ना हो भाव से हाथ जोड़ लीजिए। हरे ओम। यज्ञेन यज्ञमय जंत्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। भगवत नाम स्वरूपणे भागवत पुराणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। यज्ञ नारायण भगवान के भागवत महापुराण के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का गौ माता के माता पिता के गुरु गोविंद के नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए आज की मंगलमयी कथा विश्राम लेते हुए कल पुनः आप सभी अवश्य पधारे। कथा का समय 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी साहू परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज प्रथम दिवस की मंगलमयी कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं साहू परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सभी भक्तजन अपने समस्त पितरों की मोक्ष के लिए अपनी समस्त मनोकामना के लिए निर्माण कराई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज प्रथम दिवस। और सभी भक्तों से निवेदन रहेगा प्रसाद पाकर ही आप सभी अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कल कथा में पुनः अवश्य पधारे। कथा का समय 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सभी श्रवण कर रहे